ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और आज हम श्रवण करेंगे पापाम कुशा एकादशी व्रत की कथा। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापाम कुशा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और धर्म ग्रंथों के अनुसार जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं वही फल इस एकादशी पर शेष नाग पर शयन करने वाले विष्णु जी को नमस्कार करने से ही मिल जाते हैं। और जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसे यमलोक में दुख नहीं भोगने पड़ते। यह एकादशी उपासक के मातृपक्ष के 10 और पितृपक्ष के 10 पितरों को विष्णु लोक लेकर जाती है। पापाम एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस व्रत का पालन 10वीं तिथि के दिन से ही करना चाहिए। 10वीं तिथि पर 7 अनाज गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन सातों धान्यों की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। जहां तक संभव हो 10वीं तिथि और एकादशी तिथि दोनों ही दिनों में कम से कम बोलना चाहिए। 10वीं तिथि को भोजन में तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प अपनी शक्ति के अनुसार ही लेना चाहिए, यानी एक समय फलाहार का या फिर भोजन बिना उसका होना चाहिए। संकल्प लेने के बाद घट स्थापना की जाती है और उसके ऊपर विष्णु जी की मूर्ति रखी जाती है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति को रात्रि में विष्णु सहस्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। इस व्रत का समापन द्वादशी तिथि की सुबह ब्राह्मणों को अन्न का दान और दक्षिणा देने के बाद ही किया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, अश्विनी शुक्ल एकादशी का नाम क्या है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगते हैं कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापाम एकादशी है। एकादशी के दिन इस व्रत को करने से भगवान सभी इच्छाओं को पूरी करता है। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग की प्राप्ति कराती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति में ही बीतता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगीरा ऋषि मिल गया। उसने अंगीरा ऋषि से कहा, मेरा कर्म बहेलिया का है, इस कारण मुझे न जाने कितने ही निरीह पशु पक्षियों को मारना पड़ता है और मैंने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म भी किए हैं, इसीलिए मुझे तो नरक में ही जाना पड़ेगा। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगीरा ने उसे अश्विनी शुक्ल की पापाम कुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करके को कहा और महर्षि अंगीरा के कहे के अनुसार उस बहेलिया ने पापाम कुशा एकादशी का व्रत रखा। अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पापाम कुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है।
बहेलिया ने विधि पूर्वक इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया और व्रत रखा। भगवान विष्णु जी की कृपा से बहेलिए को सारे पापों से छुटकारा मिल गया। मृत्यु के बाद जब यमदूत बहेलिया को यमलोक ले जाने के लिए आए तो चमत्कार देखकर हैरान हो गए। पापाम एकादशी के व्रत के प्रभाव के कारण बहेलिया के सभी पाप मिट चुके थे। यमदूत को वहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ा और बहेलिया भगवान विष्णु की कृपा से बैकुंठ लोक में गया। वहाँ जाकर उसने भगवान विष्णु जी की भक्ति की और वहाँ ही उसने उस व्रत को किया। जो मनुष्य पापाम एकादशी व्रत की कथा को सुनता है, व्रत को करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और प्रिय भक्तजनों, एकादशी के दिन आप दान पुण्य कर सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक अवश्य लगाएं और इस दिन चावल खाने से बचना चाहिए। और ध्यान रहे कि इस दिन मौन रहें, रात को भगवान विष्णु जी का जागरण करें और मन ही मन में विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। विष्णु जी की चालीसा को भी पढ़ें और हो सके तो पूरी रात जागरण करके रात को निकालें। दूसरे दिन उठकर नहा धोकर पूजा पाठ कर कर ब्राह्मण को भोजन कराएं, उचित दान दक्षिणा दें। उसके बाद व्रत का पारण करना चाहिए और पारण करने के बाद भगवान विष्णु जी को माफ़ी मांगनी चाहिए कि मुझसे कोई गलती हुई तो उसे क्षमा करना। इस तरह से इस व्रत को करने से विष्णु जी भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी और आपकी सभी इच्छाएं होंगी। किए हुए अनजाने में जो पाप किए होते हैं वह भी भगवान विष्णु जी की कृपा से समाप्त हो जाएंगे। बोलो भगवान विष्णु जी महाराज की जय, माता लक्ष्मी की जय।